डियर फ्रेंड्स, नेचर में न जाने कितने प्रजातियों के पक्षी हैं और उन पक्षियों में से जो पक्षियों का राजा जो कहलाता है वो है पक्षीराज बाज। आपको पता है बाज है, उसमें एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, वो फ्लैश ईटर होता है, यानी कि शिकार करके ताजा मांस खाता है। और बाज की लगभग जो उम्र होती है वो 70 इयर्स होती है और 70 साल के लगभग बाज जीता भी है। पर आपको पता है 40 साल तक बाज उन्मुक्त गगन में बहुत ऊंचाई तक उड़ता है और वह शिकार करके खाता है, शिकार ढूंढ करके खाता है और उसकी पंजों की जो पकड़ होती है वो बहुत ही मजबूत रहती है। परंतु डियर फ्रेंड्स, 40 साल के पड़ाव में आते आते जो बाज के हैं पंख बहुत भारी हो जाते हैं, जिससे कि उसके शरीर के चिपक जाते हैं और वह उड़ने में असमर्थ सा हो जाता है, बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या तो फिर ये कहें वह उड़ ही नहीं पाता है, बहुत धीरे 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 इस तरह चलने की स्थिति में रहता है। दूसरी, शिकार करते करते उसकी जो चोंच है वो बिल्कुल मुड़ जाती है और वह शिकार है करने के योग्य नहीं रहता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और पंजे हैं वो मुड़ जाते हैं, चलने में भी उसको दिक्कत होती है। अब बाज के पास केवल 3 ही विकल्प बचते हैं। आप सोचिए, पहला सबसे सीधा साधा जो विकल्प है दुनिया की तरह, वो आत्महत्या की सोच सकता है, सुसाइड की सोच सकता है, यानी कि वो मर जाए। सबसे सीधा सरल जो दुनिया में उपाय है यह है। दूसरा उपाय यह हो सकता है कि वह गिद्धों की तरह सड़ा गला जो मांस है वो खाए, उसी तरह उन गिद्धों की तरह रहे। तीसरा विकल्प यह है कि वह अपने जीवन को पुनर्स्थापित करे। बाज है जो पहले दोनों विकल्प नहीं चुनता है, दोनों विकल्पों को छोड़ देता है, क्योंकि ये दोनों विकल्प हैं सक्सेसफुल व्यक्तियों के नहीं है। और अगर ये इनमें से कोई भी विकल्प कोई चुनता है तो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तीसरा विकल्प जो कि सबसे कठिन है, समझदार व्यक्ति, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति, दूसरों के आइडियल बनने वाला व्यक्ति, इस जग में, इस ब्रह्मांड में नाम कमाने वाला व्यक्ति तीसरा विकल्प चुनता है। इसी तरह बाज ने भी तीसरा विकल्प चुनने की ठानी और जितने भी बाज हैं वो 40 साल के बाद में तीसरा ही विकल्प चुनते हैं। आप सुनिए कितना पीड़ादायक है तीसरा विकल्प। परंतु शान से जीने के लिए, इस संसार में अपने को पुनर्स्थापित करने के लिए नेचर ने उसको दर्द सहने की, उसको काम करने के स्तर है, वर्क करने की क्षमता दी है। देखिए, बाज है धीरे 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 चल के जो अपने एरिया में सबसे ऊंचाई पे कोई जगह हो, चाहे पर्वत हो चाहे पहाड़ हो, उस पे बेचारा बड़ी कठिनाई से जाता है। धीरे 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 चल के बहुत बड़ी परेशानी होती है और वहां जाकर एक घोंसला बनाता है। घोंसला बनाने के बाद में वो जो प्रोसेस स्टार्ट करता है, सबसे पहले जो सबसे दर्दनाक प्रोसेस है जिंदगी का, वो शुरू करता है। वो अपनी चोंच है, पत्थर के अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के तोड़ देता है। चोंच है
पूरी की पूरी लहूलुहान हो जाती है और बड़े ही दर्द सहना पड़ता है उसको। कुछ समय का इंतजार करने के बाद वो चोंच है धीरे धीरे उगने लगती है, और जब वह चोंच उग जाती है तो दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करता है। वो अपने पंजों को भी रगड़ रगड़ के तोड़ देता है और नए पंजे आने का इंतजार करता है। और जब नए पंजे आ जाते हैं, नई चोंच आ जाती है, तो फिर वो अपनी चोंच से उनको पंखों को नोच नोच कर एक एक पंख सारे हटा देता है। और पंखों को हटाने के बाद वह नए पंख आने का इंतजार करता है, और जब नए पंख आते हैं वह अपने आप को लगभग पुनर्स्थापित कर चुका होता है। और इस सबसे ज्यादा दर्दनाक प्रोसेस में लगभग 150 दिन लगते हैं। आप सोचिए, तीनों जो प्रोसेस हैं उसने किया, लगभग 150 डेज लगते हैं। इट मीन्स अबाउट 5 months। 5 महीने का ये लंबा प्रोसेस सहन करने के बाद वो फिर से पक्षियों का राजा बन जाता है, वो शहंशाह बन जाता है, और लगभग आने वाले 30 साल तक वो उसी तरह जीवन को जीता है। वो संसार में अपने आप को फिर से पुनर्स्थापित करता है। आप समझिए, वो उसका दूसरा जीवन है। और उसी तरह वो फ्लैश ईटर रहता है, और उसी तरह वो पंजों में शिकार को जकड़े रहता है, उसी तरह वो ऊंचाई पर उड़ान भरता है। मैं आपसे भी डियर फ्रेंड्स कहना चाहूंगा इस स्टोरी के माध्यम से कि अपने आप को आप पुनर्स्थापित करिए इस सोसाइटी में। डियर फ्रेंड्स, आप मत घबराइए कि आपके साथ क्या क्या परेशानियां हैं। आप शॉर्टकट अपनाते हैं, शॉर्टकट अपनाने से आपके जीवन में कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप शॉर्टकट मत अपनाइए। आप एक एक चीजों का अवलोकन कीजिए। आप अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो शॉर्टकट से आजकल काम नहीं चलने वाला है। आपको एक कठिन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आपको रातें काली करनी पड़ेगी, आपको परेशान होना पड़ेगा, आपको कमर के दर्द से गुजरना पड़ सकता है, आपको सिर के दर्द से गुजरना पड़ सकता है। पर डियर फ्रेंड्स, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप शॉर्टकट मत अपनाइए। आपको सबसे कठिन से कठिन रास्ता चुनना होगा। और आपको कंपटीशन चाहे आईएएस का हो, चाहे आरएस का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे एमटीएससी पास करना हो, कोई भी हो, चुटकियों में हो जाएगा। पर ये प्रोसेस है, ये अपनाना ही पड़ेगा, कठिन प्रोसेस अपनाना ही पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, भी आप बेहतरीन सफलता की ओर अग्रसर होंगे। संसार का यही नियम है कि जिसने भी परेशानियां झेली हैं, जिसने भी समस्याएं झेली हैं, वो उसने आसमान को छुआ है। किसी का भी आप संसार में उदाहरण ले सकते हैं, और आप भी एक उदाहरण बन सकते हैं। बाज को अपना आदर्श बनाइए, बाज को अपना आइडियल बनाइए, और बाज की तरह ही आप भी उसी तरह बेहतरीन वर्क करें, और वर्क के साथ साथ अपने आप को बढ़ाते रहिए। ये देश ही नहीं पर ये पूरा विश्व है आपका जलवा देखे, इस तरह के बनिए। थैंक यू फ्रेंड्स।